अच्छा जी, तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि हम किस तरह ज्वाइन की क्यूरी यूज कर सकते हैं, ज्वाइन का कीवर्ड यूज कर सकते हैं और दो तीन टेबल्स को आपस में मिला के एक कॉम्प्रिहेंसिव टेबल बना के अपने सामने लेकर आ सकते हैं एज अ रिजल्ट सेट, जो कि आपकी तमाम तर रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपकी रिक्वायर्ड कॉलम्स को ही लेकर आएगा, पूरे पूरे टेबल की कॉलम्स को लेकर नहीं आता। जिससे काफी हमारी टाइम की बचत हो जाती है और एक्यूरेट रिजल्ट हमें मिल जाता है जो चीज हम लेना चाहते हैं। इससे पहले हम लोग लाइक ऑपरेटर, ग्रुप बाय और इसके अलावा हम कॉन्स्टेंट्स कीज के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। आज का जो बेसिकली टॉपिक है वो हमारा स्टोर प्रोसीजर है। स्टोर प्रोसीजर बेसिकली आपके पास एक ऐसा मैकेनिज्म जो कि आपकी डिफरेंट बड़ी बड़ी क्यूरीज को एक छोटे से फंक्शन में बंद कर देता है। अगर आप जावास्क्रिप्ट के फंक्शन की बात करें तो जावास्क्रिप्ट के फंक्शन भी बिल्कुल एक इसी तरह का एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो कि एक छोटे से नेम में बंद होता है, और अगर आप नेम को कॉल कराएं तो उसके अंदर जितने भी कोड आप उसमें करते हो वो सारे एक ही वक्त में एग्जीक्यूट हो जाते हैं। हमारे पास फंक्शंस भी दो तरीके के होते हैं, पैरामीटराइज और नॉन पैरामीटराइज, जिसके अंदर से हम वैल्यूज को पास कर सकते हैं। यहां पर भी हमारे पास इसी तरीके के स्टोर प्रोसीजर होते हैं जिसके अंदर हम वैल्यूज भी पास कर सकते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशंस देख लेते हैं। तो स्टोर प्रोसीजर इज अ कलेक्शन ऑफ एसक्यूएल स्टेटमेंट दैट आर स्टोर्ड इन द डेटाबेस। A stored procedure is a prepared SQL code that you can save so the code can be reused over and over again, just like functions of JavaScript. JavaScript के functions बिल्कुल इसी तरह ही काम करते हैं। So if you have an SQL query that you write over and over again, अगर आपके पास ऐसी कोई क्यूरी है जो कि आपको बार बार लिखनी पड़ती है, you can save it, आप उसको सेव कर सकते हो, और then just call it to execute it, यानी आप उसको सिर्फ कॉल करो अगर आपको उसको चलाना हो। You can also pass parameters to a stored procedure so that the stored procedure can act based on the parameter values that is passed। जैसा कि मैंने अभी बताया कि हम वैल्यूज को भी पास कर सकते हैं बिल्कुल पैरामीटराइज फंक्शन की तरह। तो ये सारी चीजें हम आज की क्लास में करके देखने वाले हैं कि हम किस तरह प्रोसीजर को स्टोर करेंगे और किस तरह हम पैरामीटराइज और नॉन पैरामीटराइज स्टोर प्रोसीजर्स को क्रिएट कर सकते हैं। तो डायरेक्टली चलते हैं एसक्यूएल पर। पहले से पहले ये देख लेते हैं भाई हमारे पास सिंटैक्स क्या है। हमारे पास सिंटैक्स बिल्कुल नॉर्मल सा है, क्रिएट प्रोसीजर। बिल्कुल प्रोसीजर के बाद जो नाम डिक्लेयर कर रहे हैं बिल्कुल जैसे फंक्शन को डिक्लेयर करते थे बिल्कुल उसी तरह का है। राउंड ब्रैकेट भी उसी तरह के हैं। बस यहाँ पे जो आप क्यूरी बताओगे, क्यूरी से पहले और क्यूरी के बाद में यहाँ पे दो कीवर्ड का इजाफा है, बिगिन और एंड। यानी क्यूरी लिखने से पहले आप बिगिन का कीवर्ड यूज करोगे और क्यूरी खत्म होने के बाद एंड का कीवर्ड, जो कि बताएगा कि यहाँ पे आपकी क्यूरी खत्म हो चुकी है। यहाँ पे मैं एक इजाफा करता हूँ डेलीमीटर का, क्योंकि हमारे पास डेलीमीटर का यहाँ पे बहुत ज्यादा अहम रोल है। डेलीमीटर होता क्या है, अगर आप यहाँ पे नॉर्मली देखें, मैं एक प्रोडक्ट के टेबल में आया था। प्रोडक्ट के टेबल में एसक्यूएल में चलते हैं, और एसक्यूएल में यहाँ पे अगर आप नोट करें तो हमारे पास एक डेलीमीटर बाय डिफॉल्ट होता है जो कि होता है सेमीकोलन। इस डेलीमीटर का काम क्या होता है? इस डेलीमीटर का काम होता है कि ये बताना कि यहाँ पे हमारी जो क्यूरी है वो टर्मिनेट हो चुकी है, यानी यहाँ पे हमारी क्यूरी फुलफिल हो चुकी है, एंड टर्मिनेटर जिसको हम कहते हैं। तो बेसिकली अगर मैं अपने सिंटैक्स को देखूं तो मैं यहाँ पे अगर क्रिएट प्रोसीजर, अपना प्रोसीजर का नाम बिगिन लिखता हूँ, बिगिन के बाद अपनी क्यूरी लिखता हूँ, क्यूरी के एंड में हम डेलीमीटर लगाते हैं यानी सेमीकोलन लगाते हैं क्यूरी जब खत्म हो जाती है। लेकिन अगर मैं डेलीमीटर लगाता हूं तो एसक्यूएल को लगेगा कि जो ऊपर से क्यूरी चलती हुई आ रही है क्रिएट प्रोसीजर की, वो क्यूरी खत्म हो गई है, जबकि मुझे अभी एक कीवर्ड लिखना बाकी है। कौन सा? एंड का। क्योंकि आपको पता है कि बिगिन और एंड के बीच में क्यूरी लिखी आती है। क्यूरी के बाद मैंने सेमीकोलन लगा दिया और एंड का कीवर्ड नहीं लिखा अभी तक, और बाद में लिखूंगा तो वो एंड को पढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि सेमीकोलन क्या करेगा, सेमीकोलन वहां पे उसको, सेमीकोलन उसको वहां पर टर्मिनेट कर देगा। सही है, सेमीकोलन वहां पे टर्मिनेट कर देगा। तो यहां पर हम बेसिकली डेलीमीटर का यूज करेंगे। डेलीमीटर क्या करेगा, डेलीमीटर यहां पर मैं यहाँ पे लिख के आपको दिखा देता हूं। हम सबसे पहले डेलीमीटर जो सेमीकोलन है हम उसको ही चेंज कर देंगे, किसमें? स्लैश में। इसको डिक्लेयर किस तरह करते हैं, आप लिखोगे डेलीमीटर स्पेस डबल स्लैश। यहां पे आपने सेमीकोलन को डबल स्लैश में चेंज कर दिया। अब आगे जो सेमीकोलन का जो काम था वो कौन करेगा? वो डबल स्लैश करेगा, सेमीकोलन नहीं करेगा। यू आर फ्री टू यूज सेमीकोलन इन एनीवेयर इन योर क्यूरी। तो मैं अपनी क्यूरी के एंड में सेमीकोलन का इस्तेमाल कर सकता हूं अब आराम से। अब मैं आके अपनी क्यूरी लिखूंगा आराम से, क्या? क्रिएट प्रोसीजर। अब यहां पे जो मैं प्रोसीजर बनाने वाला हूं वो एक ऐसा सिंपल सा प्रोसीजर है जो है सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम माय टेबल नेम प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे कहा कि भाई मेरे टेबल का नाम क्या हो सकता है, मेरे फंक्शन का वो हो सकता है शो। एक शो का फंक्शन बना रहा हूं मैं, शो लिखा मैंने। अच्छा, शो एक कीवर्ड है, तो यहाँ पे आप याद रखेगा आप वो कीवर्ड्स यूज नहीं कर सकते जो कि माइस्क्वेल के अपने होते हैं। तो मैं यहाँ पे अंडरस्कोर या कुछ और लिख के उसका नाम चेंज
कर सकता हूँ, या 1 2 3 लगा सकता हूँ। तो शो रिकॉर्ड, शो डेटा करके मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैंने यहाँ पे शो के आगे अंडरस्कोर लगाया, मैं शो के आगे शो डेटा कर सकता हूँ, शो डेटा राउंड ब्रैकेट्स। सही है। यहाँ पे ये पैरामीटराइज नहीं है अभी। यहाँ पे मैंने आके फिर बिगिन का कीवर्ड लिखा, देन एंटर किया, फिर अपनी क्यूरी लिखी मैंने, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम, और टेबल कौन सा है मेरा, प्रोडक्ट्स का टेबल है, मुझे प्रोडक्ट्स का टेबल देखना है शो डेटा पर। या आप यहाँ पे टेबल जो फंक्शन है उसका नाम भी इसी तरह रख सकते हो जिससे पता चले कि वो क्या दिखाने वाला है। शो प्रोडक्ट यानी प्रोडक्ट दिखाने वाला है, रिलेटिव होना चाहिए। तो भाई प्रोडक्ट नेम यहाँ पे मैंने लगा दिया सेमी कॉलन। यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, सेमी कॉलन, जो कि मुझे बता रहा है यहाँ पे मेरी क्यूरी क्या हो गई, मुकम्मल हो गई है। एंटर किया, उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा एंड का अपना कीवर्ड, और एंड के कीवर्ड के बाद यहाँ पे मेरी पूरी कंप्लीट क्रिएट प्रोसीजर की जो क्यूरी है वो मुकम्मल हो गई है। तो वो प्रोसीजर की क्यूरी मुकम्मल होने के बाद मुझे डेलीमीटर लगाना होता है, और डेलीमीटर क्या है यहाँ पर अभी, डबल स्लैश। यहाँ पे मेरी क्यूरी मुकम्मल हो गई। ये वो क्यूरी है जो कि जब फंक्शन चलेगा जब चलेगी, तो इसलिए सेमीकोलन यहाँ पे लगाया। लेकिन ये वो क्यूरी है, ये वो कीवर्ड है जो कि अभी चलना है, और यहाँ पे डेलीमीटर की जरूरत थी, एंड में लगा दिया, एंटर किया। अब मैंने जो चेंजेस करनी है, यानी डेलीमीटर को सेमीकोलन से स्लैश में लेकर आया हूं, तो स्लैश से वापस सेमीकोलन में भी तो लेकर आऊंगा। क्योंकि याद रखें, जब भी हम कोई अपने घर से अपने काम की वजह से कोई चीज चेंज करते हैं, तो काम होने के बाद हम वापस से ही उसको वैसे ही कर देते हैं जैसा वो थी। तो यहाँ पे दोबारा आके मैं डेलीमीटर का कीवर्ड यूज करूंगा, स्पेस दूंगा, और दोबारा से क्या कर दूंगा, सेमीकोलन। तो ये एक पूरा स्ट्रक्चर है एक स्टोर प्रोसीजर बनाने का। मैं यहाँ पे रिटेन क्यूरी बॉक्स करता हूँ और कंट्रोल एंटर करता हूँ। तो यहाँ पे देखो मेरी क्यूरी चल चुकी है, एक प्रोसीजर बन चुका है। और अगर मैं डेटाबेस में देखूं, तो डेटाबेस में यहाँ पे मेरे पास प्रोसीजर बन के आ चुका होगा। मैं यहाँ पे आता हूँ अपने एसक्यूएल पे सिंपल। तो यहाँ पे देखें मेरे रेस्टोरेंट के अंदर एक टेबल्स का कॉलम अलग बन गया और प्रोसीजर का कॉलम अलग बन गया। और इस प्रोसीजर के अंदर अगर मैं प्लस करूं, तो देखें यहाँ पे शो प्रोडक्ट के नाम से एक प्रोसीजर आ रहा है। अच्छा, इसको यूज करने का तरीका क्या है, इसको सिंपल यूज किया जा सकता है। मैं सिंपल लिखूंगा कॉल, और अपने प्रोसीजर का नाम यानी शो प्रोडक्ट, और राउंड ब्रैकेट, जिस तरह हम फंक्शन को कॉल करते हैं बिल्कुल उस तरह। कंट्रोल एंटर करता हूं, तो यहाँ पे देखो मेरी क्यूरी चल के आ गई है, जो कि सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेबल नेम से चलती है। तो बिल्कुल इसी तरीके से हम बाकी के पैरामीटराइज्ड स्टोर प्रोसीजर भी बनाते हैं अभी। तो देखते हैं भाई, आप पैरामीटराइज फंक्शंस को हम किस तरह बना सकते हैं, पैरामीटराइज प्रोसीजर किस तरह बनता है। तो आपको भी पता है कि सेलेक्ट की अभी मैंने जनरल क्यूरी बनाई। अब जनरल क्यूरी में आप सबको पता है कि जनरल क्यूरी सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेबल नेम चल जाता है। लेकिन कई दफा हमें पर्टिकुलर या स्पेसिफिक डेटा चाहिए, यानी सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेबल नेम वेयर के क्लॉज के साथ मैं आईडी इक्वल टू फलाना, मतलब मैं अपने एक स्पेसिफिक डेटा चाहता हूं, तो उसके लिए मैं क्या करूं। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, मैं यहाँ पे एसक्यूएल पे आऊंगा और एक अपनी स्टोर प्रोसीजर को रिकॉर्ड करूंगा, और वो स्टोर प्रोसीजर होगा स्पेसिफिक डेटा के लिए। तो यहाँ पे मैं आया, मैंने कहा भाई सबसे पहले मैं डेलीमीटर, वही वाला प्रोसीजर है, डेलीमीटर स्पेस डबल स्लैश, ये मैंने डेलीमीटर को चेंज कर दिया। फिर अपना मैं अपना काम करूंगा, यानी क्रिएट प्रोसीजर, प्रोसीजर के बाद अपने प्रोसीजर नेम, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ गेट डेटा, वहां पे शो डेटा था, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ गेट डेटा। यहाँ पे मैं अपना नाम कुछ भी लिख सकता हूँ, गेट डेटा का मैंने बनाया। और यहाँ पे अब मैं रखने वाला हूँ पैरामीटर, जिस पे बंदा जब कॉल करा रहा होगा तो यहाँ पे 1 2 3 बस लिखकर दे देगा, और वो पैरामीटर मैं यूज करा लूंगा। पैरामीटर एक वेरिएबल की तरह है जिसका नाम आप कुछ भी रख सकते हो। मैं यहाँ पे आईडी भी रख सकता हूँ, अंडरस्कोर आईडी भी रख सकता हूँ। कोशिश करो कि कॉलम के नाम से ना बनाओ ताकि मिसमैच ना हो जाए, वरना अगर बना भी लो तो भी कोई इशू नहीं है। तो मैंने अंडरस्कोर आईडी रख दी समझने के लिए कि भाई इसमें क्या आने वाला है, अंडरस्कोर आईडी। अच्छा, यहाँ पे आप जब वेरिएबल लिखते हो यानी पैरामीटर, तो यहाँ पे आपको डेटा टाइप भी साथ में बतानी होती है। यानी मैंने यहाँ पे अंडरस्कोर आईडी लिखी, और मुझे पता है कि इस पैरामीटर में जो आने वाली वैल्यू है वो क्या है, इंटीजर है। तो मैं यहाँ पे बताऊंगा INT, इंटीजर वैल्यू आएगी। नेक्स्ट, नीचे आया बिगिन का कीवर्ड, बिगिन के कीवर्ड के बाद मैं अपनी क्यूरी लिखूंगा, यानी सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम प्रोडक्ट्स वेयर प्रोडक्ट आईडी इक्वल्स टू, अब यहाँ पे मैं अपनी आईडी लिखा करता था 2 3 4। अब यहाँ पे 2 3 4 मैं नहीं लिखूंगा, ये इसके अंदर से होती हुई आएगी, और बेसिकली उस वेरिएबल का नाम क्या है, अंडरस्कोर आईडी, जिसके जरिए जिस पैरामीटर के थ्रू आ रही है। तो यहाँ पे जो मैं लिखूंगा वो लिखूंगा अंडरस्कोर आईडी। अब मेरी क्यूरी मुकम्मल हो गई है, और मुकम्मल होने के बाद मैंने लगा दिया यहाँ पे सेमी कॉलन। नीचे आया,
एंड के कीवर्ड के बाद यहाँ पे मैंने अपने डेलीमीटर्स लगाए, ये डेलीमीटर्स अभी एक्चुअल चल रहे हैं क्योंकि मैंने चेंज कर दिए थे। नेक्स्ट मैं यहाँ पे आया और दोबारा जो चीज मैंने चेंज करी थी वो वापस से स्पेस के साथ सेमीकोलन लगा के रिटर्न भी कर दी ताकि आगे इशू ना हो। तो याद रखिएगा, आप जो चीज चेंज करते हो वो चीज वापस से करोगे भी। कंट्रोल एंटर करता हूँ, मेरी प्रोसीजर बन चुका है। मैं वापस से अपने रेस्टोरेंट पे आता हूँ और यहाँ पे आता हूँ प्रोसीजर पे। आप देख सकते हैं कि मेरे पास गेट डेटा का एक प्रोसीजर बन के आ चुका है। अब मैं इसको रन कराऊंगा तो एसक्यूएल पे आते हैं। मैंने लिखा भाई कॉल, फंक्शन को जैसे कॉल कराते हैं सिंपल लिख के, यहाँ पे आपको कॉल का कीवर्ड यूज करना है। कॉल गेट डेटा राउंड ब्रैकेट, और राउंड ब्रैकेट के अंदर फॉर एग्जांपल मुझे प्रोडक्ट चाहिए 3 नंबर, यानी जिसकी आईडी 3 है वो प्रोडक्ट चाहिए, तो सिंपल मैंने 3 लिख दिया, सिंपल 3। कंट्रोल एंटर, 3 नंबर वाले प्रोडक्ट आ गया। मतलब मेरे लिए कितनी आसानी हो गई कि जो आईडी जो प्रोडक्ट चाहिए, तो मुझे इतनी बड़ी बड़ी लाइनें जो बार बार लिखनी पड़ती थी वो नहीं लिखनी, मैंने एक फंक्शन बना दिया। अब मुझे जब भी कोई प्रोडक्ट चाहिए होगा स्पेसिफिक, मैं यहाँ पे सिंपल क्या लिखूंगा, कॉल गेट डेटा, और उसके अंदर मैं बस अपने क्यूरी का यानी अपनी आईडी का नंबर लिख दूंगा। कंट्रोल एंटर करूंगा, मुझे 5 नंबर आईडी मिल गई बिरयानी। और अगर मुझे पूरा टेबल देखना है तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, शो डेटा। बल्कि नहीं, शो डेटा नहीं, यहाँ पे मैंने लिखा था शो प्रोडक्ट, राउंड ब्रैकेट, कंट्रोल एंटर करता हूं, मुझे पूरा का पूरा प्रोडक्ट टेबल देखने को मिल गया। तो यहां तक आप काम कर सकते हो। अब ये तो बहुत मिनिमम थी, चूना एक दो तीन काम और कर, 2 काम और करते हैं। एक इंसर्ट करवाना, दूसरा डिलीट करना। वो कैसे करेंगे, अगर छोटा सा फंक्शन बन जाए कितना आसानी हो जाए। अब देखो इंसर्ट करने की कहानी कितनी आसान है। मैं यहाँ पे आता हूँ टीबीएल ऑर्डर पे। टीबीएल ऑर्डर असल में बहुत कम कॉलम से, तो इसलिए मैं यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पे देखो मेरे पास यहाँ पे जो कॉलम मैं ऐड करता हूँ, बेसिकली चीजें जो ऐड करता हूँ वो किस क्या क्या चीजें ऐड करता हूँ, मैं क्वांटिटी ऐड करता हूँ, अमाउंट ऐड करता हूँ, और प्रोडक्ट आईडी यानी प्रोडक्ट बताता हूँ भाई कौन सा प्रोडक्ट है, 1 2 3 करके, सही है। और जो पहली वाली चीज है वो ऑटो इंक्रीमेंट है, तो नंबर तो खुद ही लगता रहता है वहां पे। तो इसके लिए मैं स्टोर प्रोसीजर बना रहा हूँ इंसर्ट डेटा वाला। कौन सा वाला, इंसर्ट डेटा वाला। तो यहाँ पे आ जाते हैं एसक्यूएल पे, बड़े मजेदार क्यूरी होने वाली है ये। मैं यहाँ पर आया, मैंने कहा भाई डेलीमीटर, डेलीमीटर के बाद स्पेस के बाद मैंने अपना डेलीमीटर चेंज कर दिया। देन फिर क्रिएट प्रोसीजर, क्रिएट प्रोसीजर के बाद मैं यहाँ पे गया, मैंने कहा भाई इंसर्ट प्रोडक्ट, नहीं इंसर्ट ऑर्डर। जो आपका काम है आप उसी के हिसाब से प्रोसीजर का नाम रखो ताकि रिलेटिव रखे, आप पहचान सको कि भाई ये फंक्शन क्या काम करने वाला है। इंसर्ट ऑर्डर, ऑर्डर इंसर्ट करने के लिए राउंड ब्रैकेट। अब यहाँ पे मुझे पैरामीटर चाहिए, मुझे अपने ऑर्डर में कितने किस्म के कॉलम है, क्वांटिटी, अमाउंट और प्रोडक्ट आईडी। और ये तीनों ही की डेटा टाइप क्या है, इंटीजर। क्वांटिटी की भी इंटीजर है, अमाउंट की भी इंटीजर है, और प्रोडक्ट आईडी की भी इंटीजर है। मैं यहाँ पे नेम तो सेम रखूंगा, बस उनके अंदर चेंजेस करने के लिए अंडरस्कोर के साथ रखूंगा। क्या रखूंगा, अंडरस्कोर के साथ। जैसे पहली चीज क्या है मेरे पास, क्वांटिटी, तो अंडरस्कोर क्वांटिटी, पहले नाम रखा पैरामीटर का, उसके बाद इसकी डेटा टाइप यानी इंटीजर, कॉमा। दूसरी चीज मुझे क्या देनी है यहाँ पर, अमाउंट, अंडरस्कोर अमाउंट, स्पेस। अब डेटा टाइप इसकी इसकी डेटा टाइप क्या होगी, इंटीजर, कॉमा। अब तीसरा पैरामीटर, तीसरा पैरामीटर मेरे पास क्या है, प्रोडक्ट आईडी, तो अंडरस्कोर प्रोडक्ट आईडी। जरूरी नहीं है पूरा लिखो, आप पीआईडी भी कर सकते हो। मतलब ये पैरामीटर है, वेरिएबल है, कुछ भी रख सकते हो, मैंने सिर्फ रेफरेंस के तौर पे इसको वैसा रख रहा हूं। और इसका डेटा टाइप क्या है, इसका भी इंटीजर है। ये मैंने 3 पैरामीटर यहाँ पे सेट कर दिया है, यानी जब भी कोई क्यूरी ये वाली चलाएगा तो उसको इस राउंड ब्रैकेट के अंदर 3 वैल्यूज देनी होंगी, और वो 3 वैल्यूज इसी सीक्वेंस में होनी चाहिए बस, क्वांटिटी, अमाउंट, प्रोडक्ट आईडी, सही है। अच्छा, यहां पे मैंने लिखा बिगिन का कीवर्ड। अब मैं अपनी क्यूरी बनाऊंगा। क्यूरी क्या मेरी भाई, इंसर्ट इनटू टेबल नेम, इंसर्ट इनटू टेबल नेम। टेबल नेम क्या है, टीबीएल ऑर्डर। अब मैं वैल्यूज लिखता, अगर मुझे सारे ही कॉलम में डेटा इंसर्ट करना होता, लेकिन मुझे सारे कॉलम में नहीं करना, मुझे आईडी के कॉलम में डेटा इंसर्ट नहीं करना, क्योंकि आईडी ऑटो इंक्रीमेंट है, खुद ही डेटा इंसर्ट होता है उसमें, यानी 3 4 5 खुद ही चलेगा। तो मैं यहाँ पे कॉलम्स के नेम बताऊंगा। ये मैं अपनी इंसर्ट की क्यूरी बना रहा हूँ, तो बिल्कुल नॉर्मल वाली है। मैंने लिखा भाई यहाँ पे क्वांटिटी चाहिए मुझे, अमाउंट चाहिए, अमाउंट, और उसके बाद प्रोडक्ट आईडी। यहाँ पे मैं वही कॉलम का नाम लिखूंगा, जाहिर सी बात है मुझे यहाँ पे कॉलम के नाम बताने हैं। फिर आगे हम कीवर्ड लगाते हैं वैल्यूज का, और वैल्यूज के बाद जो राउंड ब्रैकेट देते हैं, यहाँ पे हमें वैल्यूज लिखनी होती हैं उसी सीरियल में, पहले क्वांटिटी,
फिर अमाउंट, फिर प्रोडक्ट आईडी, मुझे उसी सीरियल में लिखनी है। और वो सीरियल बेसिकली, अब यहाँ पे जो वैल्यूज है वो मैं हाथ से नहीं लिखूंगा, मैं बोलूंगा जो यहाँ पे पैरामीटर में जो वैल्यूज आए ना वो ही लिख देना। पहले कौन सी वैल्यू चाहिए, क्वांटिटी की, तो अंडरस्कोर क्वांटिटी, कॉमा। दूसरी वैल्यू कौन सी चाहिए, अमाउंट की, तो अंडरस्कोर अमाउंट। यहाँ पे मैं अब जो लिख रहा हूँ वो बेसिकली ऊपर वाले पैरामीटर का नाम लिख रहा हूँ कि भाई इस जगह पे यहाँ पे वो वैल्यू आगे पेस्ट हो जाए, कॉमा। और तीसरी चीज क्या रह गई, अंडरस्कोर पी आई डी यानी प्रोडक्ट आईडी। ये काम हो गया मेरा। सेमीकोलन लगा दिया मैंने अपनी क्यूरी खत्म करने के लिए, एंटर किया, एंड का कीवर्ड लगाया, एंड के कीवर्ड के बाद मैंने अपना डेलीमीटर लगाया, डेलीमीटर के बाद अपना डेलीमीटर मैंने वापस से वैसा कर दिया जैसा वो था, कॉलन। क्लियर है। कंट्रोल एंटर करते हैं तो भाई हमारे पास एक और प्रोसीजर बन चुका है इंसर्ट का। रेस्टोरेंट पे आते तो यहाँ पे देखो एक और प्रोसीजर आ गया इंसर्ट ऑर्डर के नाम से। ठीक है, चलो रन करके देखते हैं। मैं यहाँ पे एसक्यूएल में आया, मैंने कहा भाई कॉल इंसर्ट ऑर्डर, इंसर्ट ऑर्डर राउंड ब्रैकेट। भाई क्या ऑर्डर है भाई तुम्हारा, भाई 4 क्वांटिटी है, 4 चीज चाहिए, कॉमा, क्या अमाउंट बन रहा है आपका, भाई 2400 रुपये अमाउंट बना है। और भाई जो प्रोडक्ट है, जो चीज खरीदी जा रही है, वो कौन सा ऑर्डर है, भाई वो बिरयानी है, 5 नंबर था प्रोडक्ट आईडी बिरयानी की, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 5। 3 चीजें मैंने बस इंटर करी अपना, कोई पूरी क्यूरी नहीं लिख रहा, वो इंसर्ट इनटू ये वो कोई फलाना कुछ भी नहीं, सिर्फ मैंने अपने इंसर्ट ऑर्डर का फंक्शन और अपने पैरामीटर। रिटेन क्यूरी बॉक्स करता हूँ क्योंकि मैं मल्टीपल 2-3 चीजें और ऐड करने वाला हूँ। कंट्रोल एंटर करें, यहाँ पे कंट्रोल एंटर करते हैं, क्या बोल रहा है, आपके पास क्यूरी ऐड हो गई है, जाके देखते हैं आपके कहाँ गया टीबीएल ऑर्डर, ये रहा टीबीएल ऑर्डर में। देखो मेरे पास अभी 8वें नंबर की क्यूरी ऐड हो गई, 4 2405 नंबर अभी ऐड हुई है। चलो आप लोगों की तसल्ली के लिए एक और कर लेते हैं। मैं यहाँ पर आया, मैंने कहा भाई कॉल, कॉल के बाद मैंने लिखा यहाँ पर, कॉल के बाद मैंने यहाँ पे लिखूंगा, कॉल के बाद मैंने अपना लिख दिया अपना प्रोसीजर का नाम यानी इंसर्ट ऑर्डर, इंसर्ट ऑर्डर राउंड ब्रैकेट। अब मैं दूसरा ऑर्डर प्लेस करने जा रहा हूँ, इसका ऑर्डर रखता हूँ मैं भाई एक ही चीज मंगवाते हैं, कॉमा, 1200 रुपए की वो चीज है, कॉमा, जो चीज है वो 3 नंबर है, दमपुक, याद होगा तीसरे नंबर पे दमपुक था, तो भाई वो तीसरे नंबर की चीज है। कंट्रोल एंटर करते हैं, क्यूरी ऐड हो गई है, ब्राउज पे जाके देखते हैं तो देखो टीबीएल ऑर्डर में दमपुक ऐड हो गया है 3 नंबर पे, ऐसा ही है 1201। तो कितनी आसानी से मैंने क्यूरीज को ऐड करना शुरू कर दिया। अब एक और चीज, डिलीट के लिए भी तो कुछ इस टाइप का है कि जब हम डिलीट करते हैं तो डिलीट के लिए हमें आईडी बतानी होती है, भाई कौन सी वाली आईडी को डिलीट करना है। डिलीट के लिए भी हमें आईडी बतानी होती है, तो हम डिलीट भी बता सकते हैं स्टोर पोजीशन में। जल्दी से मैं उसको बना लेता हूँ, उसके बाद फिर हम अपनी आज के सेशन को मुकम्मल करते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा भाई डेलीमीटर्स, 3-4 दफा करने का मकसद ये है ताकि ये चीज जो इसका सिक्वेंस है वो याद हो जाए। तो डेलीमीटर, इसके बाद मैंने लिखा भाई क्रिएट प्रोसीजर, प्रोसीजर के बाद मैंने यहाँ पे लिखा अपने उसका नाम, तो डिलीट ऑर्डर, फंक्शन का नाम देखो ना, मैं वही लिख रहा हूँ जो चाहिए। और यहाँ पे मैंने लिखा है एक पैरामीटर आईडी जो कि होगा इंटीजर टाइप। फिर यहाँ पे आया, मैंने कहा भाई बिगिन, बिगिन के बाद मैंने कहा भाई डिलीट फ्रॉम टेबल नेम यानी टीबीएल ऑर्डर वेयर, और ऑर्डर आईडी इक्वल्स टू वो वाली आईडी जो कि पैरामीटर के अंदर से आ रही है। सेमीकोलन लगाया, नीचे आया, एंड के बाद मैंने अपने डेलीमीटर्स लगाए, उसके बाद दोबारा से डेलीमीटर्स को अपनी ही हालत में कर दिया, स्पेस सेमीकोलन के साथ। ठीक है, कंट्रोल इंटर किया, एक और प्रोसीजर मेरा बन के रेडी है। मैं एसक्यूएल पे दोबारा से आया, प्रोसीजर मेरा ऐड हो चुका है डिलीट ऑर्डर का। आप देखते हैं डिलीट ऑर्डर कितनी आसानी से हो रहा है। मैंने लिखा भाई कॉल डिलीट ऑर्डर राउंड ब्रैकेट, कौन सा ऑर्डर डिलीट करें, अभी जो बनाया था 9 नंबर और 8 नंबर। पहले हम 9 नंबर डिलीट करता है, बस 9 लिखा मैंने, सिर्फ 9। कंट्रोल एंटर, ऑर्डर डिलीट, ब्राउज में गए, 9 नंबर गया जो अभी ऑर्डर बनाया है। एक और करना है, ट्राई करने के लिए एक और करते हैं, सिंपल, कॉल डिलीट ऑर्डर राउंड ब्रैकेट, उसके बाद हमने लिखा 8 नंबर भी डिलीट कर दो, 8 नंबर भी डिलीट कर दो, सिर्फ आईडी लिख रहा हूं, सिर्फ आईडी। कंट्रोल एंटर, क्यूरी सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड। मैं वापस आया और देखो यहाँ पे 8 नंबर भी क्यूरी डिलीट हो चुकी है। तो कितनी आसानी से मेरे फंक्शंस बन के मेरा काम हो रहा है और मैं अपना सारा काम बड़े मजे से कर पा रहा हूँ।
ये एक ऐसा मेथड, एक ऐसा प्रोसीजर है जिससे आप काफी बड़े बड़े काम कर सकते हो। अपनी बड़ी बड़ी क्यूरीज जो कि आपको ज्यादातर जरूरत पड़ती रहती है, तो आप उसके प्रोसीजर्स बना सकते हो और उसको यूटिलाइज कर सकते हो। ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो कोशिश करना इसकी मल्टीपल टाइम, जितना जहन में आ रहा हो उतना ज्यादा प्रैक्टिस करो, उतने ज्यादा अपने एग्जाम्पल्स दिमाग में सोचो कि भाई इस तरह अगर करें, उस तरह करें, पैरामीटर्स लगाओ, वैल्यूज लो, वैल्यूज दो। और कम से कम 4-5 अलग अलग एग्जाम्पल्स, मेरे बताई गई इस एग्जाम्पल के अलावा 4-5 एग्जाम्पल्स आप लोगों को लाजमी करनी है अगर इसको पक्का करना चाहते हो, क्योंकि ये आगे जाके बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाली है। तो कोशिश करो इसको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करके पक्का कर लो।